Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today we will start our second term revision course. And in this course, first we start chapter 8 safety rules. Fine. बच्चों आज से हम अपना सेकेंड टर्म रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फिर से रिवीजन हो रहा है और इसमें सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि हमारे सेकेंड टर्म में आएगा और चैप्टर 8 है सेफ्टी रूल्स, है ना। देखिए बच्चों, सेफ्टी से आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए वो इस चैप्टर में समझाया गया है। फाइन, देखिए इसमें बताया कि एज द स्टैंडर्ड ऑफ ए मैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ ए मैन बिकम मोर रिस्की। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की लाइफ स्टैंडर्ड होती जा रही है वैसे वैसे वो और रिस्की भी होती जा रही है वो, है ना। जैसे कि मैं समझाने का मतलब मेरा ये है कि व्यक्ति या लोग जो है जितना उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उनकी लाइफ में उतने ही रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। फाइन, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखिए, है ना, 100 ऑफ एक्सीडेंट होते हैं। देखा आपने बड़े बड़े शहरों में, मतलब एक दिन में बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। जितने बड़े शहर होते हैं, जितने ज़्यादा वहाँ कन्वेंस फैसिलिटी वगैरह ज़्यादा है, जितने व्हीकल्स वहाँ चलते हैं, तो मान के चलो वहाँ एक्सीडेंट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। फाइन, और एक इसका रीज़न ये है कि एक्सीडेंट कैन ऑकर एनीवेयर एंड एनी टाइम। और ये आप जानते ही बच्चे कि एक्सीडेंट कभी भी किसी भी समय हो सकता है, कहीं पे भी और किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखिए, समटाइम दिस एक्सीडेंट आर सो डेंजरस विच कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ ए विक्टिम। देखिए बच्चों, एक्सीडेंट हम देखते हैं कि मोस्ट जैसे घर के बाहर या अपन देखते हैं कि घर में भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई स्लिप हो गया काम करते समय, है ना, पानी वगैरह से स्लिप हो गया तो ये भी एक एक्सीडेंट हुआ। और घर के बाहर भी जैसे चलते समय किसी ने टक्कर लगा दी तो ये भी एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी समय अचानक से हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट उस समय बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बच्चों जब वो एक्सीडेंट किसी की डेथ तक आ जाता है। मतलब उस एक्सीडेंट से अगर कोई व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो वो एक्सीडेंट बहुत डेंजरस कहलाता है। फाइन, तो इस चैप्टर में आज हम बच्चों एक्सीडेंट के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए, उन रूल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट दिया है बच्चों कि एक्सीडेंट आर कॉज्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड टॉकिंग हेस्ट डिसीजन। देखिए बच्चों, एक्सीडेंट मोस्टली कब होते हैं जब हम इसके रूल्स को हम फॉलो नहीं करते, उनको नेगलेक्ट करते हैं, है ना। उनकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें जब हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई किसी व्हीकल पर ड्राइव कर रहे हैं या हम पैदल वॉक कर रहे हैं, तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, उनको नेगलेक्ट करते हैं, तो मोस्टली एक्सीडेंट तो तभी होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये भी बताया बच्चों कि कौन कौन से हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए चलते समय, रोड पे चलते समय, रोड को क्रॉस करते समय, और इसके अलावा हमें व्हीकल ड्राइव करते समय। फाइन, चलिए रूल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स वाइल ड्राइविंग ऑन रोड। देखिए, फर्स्ट रूल तो तब होता है बच्चों जब हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, मतलब या फिर तो हम खुद ड्राइव करते जा रहे हैं या फिर हम किसी बस या वैन वगैरह में, कार वगैरह में बैठे हैं और दूसरा कोई ड्राइव उसको कर रहा है। तो उनके लिए जब कोई ड्राइविंग करता है तो उनके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं और कौन कौन से उन्हें रूल को फॉलो करना चाहिए, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में बच्चों आपको बताया है कि जब भी अगर हम रोड पे हैं तो ध्यान दीजिए, रोड के जैसे हाईवे वगैरह है तो वहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस होते हैं, है ना। जब भी आप देखिए, जब आप रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक साइन जगह जगह बोर्ड पे लगे होते हैं। तो एक तो आप उन साइन को फॉलो करो, उन साइन को देखो, उनको समझो, ठीक है, कि ट्रैफिक साइन है, इसके बारे में क्या कहा गया है या इसका मतलब क्या होता है। और इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स भी होते हैं, है ना। तो मेन तो अपन सर्किल वगैरह पे देखते हैं, जैसे हम सिटी में जाते हैं तो मेन जो सर्किल वगैरह आता है तो उस पर ट्रैफिक सिग्नल्स बने होते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी समझा होगा, इनको पढ़ा होगा कि एक तो मेन तो होता है ट्रैफिक लाइट्स, है ना। ये ट्रैफिक सिग्नल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रैफिक लाइट के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स बच्चों 3 टाइप्स की होती है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस, छोटी जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी, कि उसमें बताया गया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, फर्स्ट रेड, सेकंड येलो एंड थर्ड ग्रीन लाइट। ठीक है, तो जो रेड लाइट होती है इट मीन्स आपको स्टॉप करना है, वहाँ पे रुक जाना है। जब भी आप राइडिंग कर रहे हैं, जब भी आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं या आप बैठे हैं उसमें, तो ध्यान दीजिए कि अगर सर्किल पे अगर ट्रैफिक लाइट लगी है और उसमें रेड लाइट ऑन हो रखी है तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना है, आपको वहाँ पे रुकना है। देन सेकंड आती है बच्चों येलो लाइट।
येलो लाइट मीन्स होता है बच्चों कि आपको वेट करना है, मतलब आपका ट्रैफिक सिग्नल हटने वाला है, बंद होने वाला है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप मतलब गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कि आपको 1-2 मिनट का वेट करना है और अब आपकी गाड़ी स्टार्ट करके आप रुक सकते हैं। देन आती है बच्चों ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स होता है आपको चलना है, अब वहाँ से आपको निकल जाना है, आपको क्रॉस करना है, आपको जाना है। फाइन। तो इन 3 लाइट्स का आप ट्रैफिक सिग्नल का अगर आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत से एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रैफिक साइंस भी होते हैं बच्चों, जिसमें कि अलग अलग तरह के साइन होते हैं, आपने देखे होंगे और भी क्लासेस में आपने देखे होंगे, 4th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। उसमें ट्रैफिक साइंस दिए थे, जैसे कि नो यू टर्न है, नो पार्किंग है, इस तरह के बहुत से ट्रैफिक साइन होते हैं, जैसे कि डिवाइडर वगैरह आ रहा है या आपको जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ से करनी है, वो साइन भी यहाँ पे बताए जाते हैं। तो आपको इन साइन को भी ध्यान रखना चाहिए और इन साइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इस साइन का मीनिंग क्या है। कि यहाँ पे नो पार्किंग पी लिख के क्रॉस किया गया है तो मतलब नो पार्किंग है, मतलब आपको यहाँ पे अपनी कन्वेंस को पार्क नहीं करना है। इस तरह से नो यू टर्न है, नो राइट टर्न या फिर नो लेफ्ट टर्न है, इस तरह के भी साइन वहाँ पे होते हैं ना। या फिर वर्क फ्रॉम रोड हो रहा है, मतलब रोड पे कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे भी वर्क चल रहा है, वर्क प्रोग्रेसिव लिखा होता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रोड पे कुछ काम चल रहा है तो आपको अपने व्हीकल्स की जो स्पीड वगैरह होती है उसको आपको स्लो करना है या मेंटेन करना है, उस स्पीड को आपको ध्यान देना। फाइन। देन उसके बाद आपको बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें दिया है कि ड्राइवर के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जब भी कोई ड्राइव करता है व्हीकल तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो अल्कोहल यूज़ में ना ले, है ना। अगर कोई पर्सन ड्राइव करके जा रहा है तो ध्यान दीजिए आप भी कि, और वो अगला भी ध्यान दे कि उसको अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर रखा उसने, है ना। इट मीन्स उसने ड्रिंकिंग नहीं करी हो, है ना। क्योंकि मोस्टली बच्चों एक्सीडेंट जो होता है वो ड्रिंक करने से, अल्कोहल अगर आपने यूज़ कर रखा है और आप व्हीकल्स ड्राइव कर रहे हैं, आप जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपका उससे अल्कोहल की वजह से आपका माइंड अपसेट हो जाता है या आपका अटेंशन छूटता है ना। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, किस तरफ मुड़ना है या आपको साइन देख के क्या फॉलो करना है, आपका अटेंशन वहाँ से ब्रेक हो जाता है, आपका अटेंशन हटा और एक्सीडेंट मोस्टली प्रेफर है कि आपका एक्सीडेंट होना ही है ना। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्राइवर के लिए कि वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं करके ड्राइव करे। फाइन। देन देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज है, टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज पे आपका और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अगर आप ड्राइव करते समय बच्चे, अगर आपने जैसे बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि उसमें आपको लाउड म्यूज़िक स्टार्ट नहीं करना। आपको सुनते समय, मतलब ड्राइविंग करते समय ऐसे नहीं कानों में आपने हेडफोन वगैरह लगा लिए और आप म्यूज़िक सुनते हुए आप ड्राइव कर रहे हैं, है ना। तो इससे भी बच्चों आपका अटेंशन वहाँ से हटता है और अटेंशन हटता है तो आपका एक बहुत बड़ा मेन कॉज हो जाता है कि एक्सीडेंट आपका हो सकता है। फाइन। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो है कि आप जो भी आप व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं, जैसे आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं या कार या बस, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रख दीजिए कि उसका कन्वेंस का, जो आपका कन्वेंस है उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। उसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे उसके ब्रेक आप चेक करते रहिए, उसका टाइम टू टाइम आप इंजन चेक कराइए कि गाड़ी का इंजन हमारा ठीक है या नहीं है, उसके ब्रेक सही है कि नहीं है, उसकी कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए कि आप रोड पे लेके जा रहे हैं तो वो परफेक्ट कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इन ट्रैफिक लाइट्स को और ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली है कि आप, है ना, एक्सीडेंट से आप अपने आप को या दूसरों को बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने आज आपको रोड पे जब आप व्हीकल्स लेके जा रहे हैं तो उसके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि आप अपने एक्सीडेंट को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, फॉलो टू दिस रूल्स। फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके दूसरे पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब आप बाइसाइकिल पे हो या आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं ना, तो या आप लोग प्ले करते हैं तो उस समय आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। फाइन। थैंक यू।